नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में। क्या मारुति सुजुकी का स्टॉक जो है अब एक नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है या फिर एक बड़े करेक्शन के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी चीजें जो है मारुति सुजुकी के लिए ये आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज माने तो यहाँ आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी जो है 47.4% जो है हिस्सा रखता है कार मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है इसकी जो हिस्सेदारी है कार में वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है अब अपनी हिस्सेदारी को मार्केट में बढ़ाता हुआ दिख रहा है और उसका साफ असर जो है वो मारुति के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 8,453 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। फ्राइडे के दिन में 1% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मार्केट कैप इसका 2,55,000 करोड़ का है, लेकिन वहीं आप एम का मार्केट चेक करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ऑलमोस्ट 1,65,000 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं एम ने एक अच्छा मार्केट शेयर जो है वो पिकअप किया, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप स्टॉक का पी देखेंगे 42 के प्राइस टू अर्निंग पे आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पे एम का स्टॉक इससे कंपेरेटिवली देखेंगे तो स्टॉक पी रेशियो जो है उसका कम देखने मिलता है। इसके हाई लो की बात करें तो 9,770 के आसपास का इसका हाई और 6500 के आसपास का इस स्टॉक ने लो लगाया था। ₹5 की फेस वैल्यू है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.25% आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसको पीयर से कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ नजर आएगा मारुति सुजुकी और एम के बीच में डिफरेंस। पी रेशियो मारुति का है ऑलमोस्ट 42 का और 20 के भी नीचे है एम का। 2,55,000 करोड़ की मार्केट कैप मारुति की है, लेकिन 1,65,000 करोड़ के मार्केट कैप जो है वो अब एम की हो गई। तो एम बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो पिकअप करता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली अगर हम देख रहे हैं तो 2,112 करोड़ मारुति का आता है और उससे भी ज्यादा 3,021 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर हम देख रहे हैं तो एम का आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वही अगर हम सेल्स की बात करें, लगभग 29,000 करोड़ से ऊपर की सेल जो है वो आपको क्वार्टरली देखने को मिलती है मारुति की तरफ से। और ऑलमोस्ट उतनी ही सेल्स जो है 29,000 30,000 करोड़ के आसपास की एम भी आपको करता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा जो फेवरेट है वो एम हो जाता है, मारुति यहाँ पे थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पे एक ये चीज है कि मारुति ने अभी तक ईवी में कदम नहीं रखा है, लेकिन जैसे जैसे करके अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मारुति ने भी अपने कदम बढ़ाए हैं। धीरे धीरे आगे चल के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ता जाएगा और मारुति ने अगर एक से एक गाड़ियां वहां पे पेश की तो फिर से वो मार्केट शेयर अपना जो है गेन करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वार्टरली नतीजे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मारुति के नतीजे आपको साफ ये दर्शाते हैं कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब वापस मारुति ने पिकअप लेना चालू किया। जून क्वार्टर में प्रॉफिट का नंबर था 1,036 करोड़ का, जो कि सितंबर में बढ़ के 2,112 करोड़ हो गया। अब दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके के नंबर आएंगे ये चीज देखने वाली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं साल 1.5 साल कोरोना के बाद से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं स्टक होती हुई दिखाई दे रही थी और बहुत ही लोएस्ट रेंज में चली गई थी जून 21 और सितंबर के आसपास 400-500 करोड़ के आसपास। तो वहां पे इनको थोड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन फिर से पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले दिसंबर क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा पिकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी फुल गियर में गाड़ी चल नहीं रही है इसकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश हो रही है। तो अब देखना होगा दिसंबर के जो सेल्स आंकड़े आए हैं और दिसंबर तक के, तो क्वार्टर 3 के जो नतीजे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस स्टॉक के लिए। और क्वार्टर 3 में नंबर में अगर आपको थोड़ा भी सरप्राइज मिलता है तो डेफिनेटली फिर मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है वो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक चीज जो है वो आपको यहाँ नतीजे से समझ आती हुई दिखाई देगी कि सेल्स लगातार बढ़ रही है। मार्केट शेयर यहाँ पे थोड़ा कम जरूर हुआ है, क्योंकि आप अगर टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा ये सारी चीजें देख रहे हैं तो इन लोग नए नए लॉन्चेस जो कर रहे हैं उसका फायदा उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा में नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हुई दिखाई दे रही है, तो मार्केट वहां पे भी जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में अगर हम देख रहे हैं तो मारुति का मार्केट शेयर जो है कार मार्केट में कम होता हुआ तो डेफिनेटली दिखाई दिया है। लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो मारुति का स्टॉक कहीं ना कहीं 9,000 9,500 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं अटकने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल टाइम कोशिश तो मारुति ने अच्छी खासी की स्टॉक में। अगर आप देख रहे हैं अभी भी रिसेंटली अक्टूबर के आसपास हमने देखा था कि 9,600 700 तक के लेवल छूता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद एक शार्प करेक्शन जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। 8200 8100 तक के भी लो लेवल जो थे वो दिसंबर 26 के आसपास हमने छुए, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी की कोशिश हुई। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
के नीचे स्टॉक कामकाज फिलहाल अभी करता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 सेशन से अगर हम बात करें गुरुवार शुक्रवार की, तो एक रिकवरी जो है लगभग 8300 के आसपास से देखने को मिली है। क्लोजिंग 8450 की थी फ्राइडे के सेशन में। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, 2-3 लेवल जो है वो हमको यहाँ समझने वाली होगी कि पहली चीज है 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में है और उसके नीचे ही कामकाज कर रहा है अभी फिलहाल। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पिछले 10-15 दिनों से बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो भी लगभग 8470 475 के आसपास का है। तो मोटा मोटी अगर ये 8470-75 का लेवल जो है वो अगर ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो डेफिनेटली फिर से ये एक बार पिकअप पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इस स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट आती है और अब अगर ये 8300 का लेवल तोड़ता है, फर्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ से आपको 8300 के आसपास, और जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है वो आपको है 8100 के आसपास का, 81-8150 के आसपास का, जो कि 26 दिसंबर का लो है। तो ये दो लेवल ऐसे हैं जिसको अगर आप ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर आपको एक वीकनेस जो है इस स्टॉक में बनती हुई कंटिन्यू हो सकती है। और जिस तरीके का डाउन ट्रेंड दिखा रहा था तो ये लगेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉज लिया, कंसोलिडेशन हुआ और फिर से नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। और फिर कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में 7600 तक के लेवल जो है आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकेंगे नियर टर्म में। लेकिन अगर ये स्टॉक यहीं से बाउंस लेता है तो कहीं ना कहीं फिर से ये 9000 की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और उसके बाद इस स्टॉक में नतीजों का भी इंतजार होगा कि इसके नतीजे किस तरीके के आते हैं, और नतीजों के पहले ये मूव लेता है या नतीजों के बाद। और एक बार ये स्टॉक 5 डिजिट की तरफ बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा अपमूव जो है दिखा सकता है। क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे अपमूव निचले लेवल से आया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन्होंने 2 गाड़ियां जो है ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किए, फ्रोनेक्स और जिम्नी। तो वो 2 गाड़ियों की बुकिंग भी जो है वो अब चालू होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन गाड़ियों का जो इंतजार लंबे समय से बाजार करके बैठा था, वो गाड़ियां फाइनली यहाँ पे लॉन्च होती हुई दिखाई दी है। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इनके सेल्स नंबर में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं मारुति के लिए बनाता हुआ दिख रहा है। तो वो एक यहाँ पे होप में आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है निचले लेवल से देखने को मिली। तो आगे देखना होगा कि क्या ये तेजी कंटिन्यू होती है या फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।